अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमाए, आमीन। 27वीं शब आपकी कैसी गुज़री? मैं ज़रा बिज़ी थी इस वज़ह से तो जो व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी, ज़ाहिर है इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म हो गया मेरा, आप लोगों का ख़त्म हुआ कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का रमज़ान जो है अभी तो ख़त्म होने वाला है, ये रहमतों, बरकतों वाला महीना जो है वो जा रहा है। अल्लाह ताला जो है इसके जाने के बाद भी हम पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल रखे, आमीन। तो जी आज मैं बना रही थी बड़ी मज़ेदार सी ना मुसख्खन रोल अप रेसिपीज़। ये एक्चुअली फ़लस्तीनियन डिश है और ये बहुत ही मज़ेदार रोल अप्स बनते हैं। आप कह लें रैप्स बनते हैं। बहुत ही ईज़ी। आपने ऑलिव ऑयल लेना है, ढेर सारा प्याज़ शामिल करना है, चिकन स्ट्रिप्स में काट के वो शामिल करने हैं। मसाले इसमें जाते हैं जी, पेपरिका पाउडर जाएगा, काली मिर्चें जाएँगी इसमें, उसके बाद इसमें जाएगा जी क्यूमिन, ज़ीरा पाउडर, ठीक है? फ्रेश पिसा हुआ वो, साथ में सुमाक पाउडर और गरम मसाला थोड़ा-सा, ठीक? और ये साथ जाएगी वेजेटा सीज़निंग। ये जो वेजेटा सीज़निंग है ना, ये है एक्चुअली इसमें जो सब्जियाँ हैं ना, वो ड्राइड सब्जियों का ये पाउडर है, मिक्स सब्जियाँ होती हैं, जैसे अनियन, कैरट, पार्सले, पार्सनिप, सेलरी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उन सब का ये मिक्सचर है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ये आप जो है वो रैप्स में, चिकन में, चावलों में बहुत अच्छा आएगा। येलो राइस बनाते हैं, उसमें आप डालें। आप समझ लें वेजिटेबल स्टॉक पाउडर नहीं होता, उस तरह का है ये, लेकिन बहुत डिफरेंट जायका है इसका। तो ये जो है आगे भी मैं इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी। साथ में जी हमने बनाया बड़ा ही मज़ेदार सलाता शिराज़ी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग जो है ना, सब्जियाँ वही हैं, टमाटर, खीरे, प्याज़, पार्सले जाता है इसमें एक्स्ट्रा। उसके अलावा इसमें ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, विनेगर और जो वो मैंने काटे हुए ना पिकल्स नज़र आ रहे हैं, उसका पिकल जूस आपने डालना है। कोई भी पिकल जूस आपने इसमें शामिल करना है। ये बहुत खट्टा-खट्टा सा, नमकीन सा बनता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग इसका टेस्ट है और इस तरह से अगर आप बनाएँ ना रैप्स वगैरह इस तरह के, तो उसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। तो ये फ़लस्तीन का ही सैलड है, ये सलाता शिराज़ी नाम है इसका। उसके बाद जी आपने क्या करना है, एक डिश ले लेनी है, बेकिंग डिश, ठीक है? उसके अंदर ऑलिव ऑयल डालना है और उसके बाद उसके अंदर आपने हरीसा शामिल करना है, यानी जो हमारी जो होती है ना पेपर पेस्ट होती है, ये ज़रा स्पाइसी होता है तो ये आपने शामिल करना है, इससे आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप टोमेटो पेस्ट के अंदर मिर्चें शामिल करके, कुटी लाल मिर्च वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हरीसा जो है इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, पेपर पेस्ट होती है ये, स्पाइसी। खुबूस ले लेना है, फ्रेश मज़ेदार छोटे खुबूस ले लें। अंदर गार्लिक सॉस बाहर से ली हुई है, मैंने वो लगाई थी जो आपको बताया था, कारफोर से लाई थी वो। चिकन आपने जेनरसली इसमें डालना है, पिकल्स आपने शामिल करने हैं, इसको रोल अप करके ना आपने अंदर सारे इस तरह से करके ना अलाइन कर देने हैं, ठीक है? ये बहुत ही टेस्टी बना था। मैं देख के मैं दिल चाह रहा है मैं दोबारा इसको बनाऊँ, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर आपने ढेर सारा ऑलिव ऑयल लगा के ना, तो इसकी अच्छी तरह से आपने ये खुबूस की ना मसाज करनी है ताकि रिलैक्स हो जाए, ठीक है? क्योंकि हमने इसको बेक करना है। और उसके बाद ऊपर ज़ातर पाउडर आपने ज़रूर स्प्रिंकल करना है, इससे आपका बहुत मुनफरिद फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी ये बनेगा, ठीक है? साथ में ज़ाहिर है फिर इस तरह के रैप्स हों या कुछ इस तरह की चीज़ हो तो फ्राइज़ तो फिर बनती हैं, वो तो लाज़मी होती हैं हमारी। और फिर आपके फ्रीज़र में ऑलरेडी पड़ी हों, आपको आलू ना काटने पड़े हों या कुछ, तो फिर तो बनानी होती हैं। अच्छा फिर जी अब मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। इसको मैंने हाई हीट पे रखा था, मेरा गैस का ओवन है तो मैं अंदाज़े से ही करती हूँ। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक है तो आप इसको जो है ना 400 डिग्रीज़ पे आपने इसको करना है, ठीक है? हाई पे 5 से 7-8 मिनट में हो जाता है। हाफ पे हो जाएगा, निकाल के आपने इसको टर्न करना है। ओवन मैंने प्रीहीट किया हुआ था 10 मिनट, ठीक है? आपने प्रीहीट ज़रूर करना है। उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर से फिर ऑलिव ऑयल drizzle करें और इसको वापस रख दें फिर से 5 से 6 मिनट के लिए और ये बेहतरीन से रेडी, ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से ये सॉफ्ट डिलीशियस। बहुत ज़्यादा आपने खुबूस जो है ना वो कड़कड़ा नहीं देने, ठीक है? बहुत ओवर बेक नहीं कर देना। ओवर बेक करेंगे तो खुबूस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएँगे, तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता, ठीक है? तो बस आपने इसको निकालना है। अगर आप इमीडिएटली खा रहे हैं तो इस तरह से कट करके आप सर्व कर लें। क्योंकि मैं जो है इफ्तार के लिए बना रही थी तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है ना, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाएँ, तो मैंने इनको रैपिंग पेपर में ना रैप कर दिया था। पहले मैंने हाफ कट के रैप किए, तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, दूसरा कर दिया। कितना जूसी सकुलेंट चिकन है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे। चिकन को भी मैंने ओवर कुक नहीं किया था, थोड़ा-थोड़ा जूसी आपने रहने देना है उसको, ठीक है? तो बस ये जो है रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने इनको कट किया था। तो इफ्तार पे सिर्फ मैं और आयशा ही थे और ये हमारा इफ्तार था, सलाता शिराज़ी था और साथ में हमारा जी था ये रोल अप्स थे, फ्राइज़ थे, साथ में मैंने गार्लिक सॉस रख ली थी और डिप्स रख ली थी मैंने। इसका तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर गार्लिक सॉस लगानी है ढेर सारी और ऊपर आपने सलाता शिराज़ी रखना है और फिर आपने इसको मज़े ले लेके गरम-गरम को खाना है। उफ़! बहुत ही लज़ीज़, मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता लग गया होगा कि इट वाज़ डिलिशियस। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। आई ट्राइड अ फ़लस्तीनियन डिश और दूसरे अरेबिक खाने तो हम बनाते रहते हैं ना, चावल, मंदी, मकलूबा वग़ैरह इस तरह। ये तो इट वाज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई विल नेवर स्टॉप मेकिंग दिस। इंशाल्लाह आगे जो डाइट प्लान है उसमें भी मैं इसको इंक्लूड करूँगी। इट्स फुली फाइन। खुबूस जो है वो मैं ब्राउन ले लूँगी। चिकन भी बहुत ज़बरदस्त ऑलिव ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, साथ में इतना सारा आप सैलड खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार था। इनफैक्ट
आयशा को भी बहुत ही मज़ा आया, मैं यहाँ उसका वेट कर रही थी, वो पहली बाइट लेने लगी थी, तो मैं उसको देख रही थी कि कैसे हैं, तो इवन शी लव्ड इट, वो कहती है कि बहुत ही मज़ेदार है। पहली बाइट लेते ही उसने कहा कि बहुत ही आला है ये, तो बहुत ही मज़ेदार थे ये जी, क्या ही बात है, यानी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई थी। और ये देखें आप, वो गार्लिक सॉस लगा-लगा के, सलाद लगा-लगा के वो खा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। आयशा बहुत कम जो है ना वो एन्जॉय करती है चीज़ों को, लेकिन जब वो करती है तो फिर वो एक्सप्रेस करती है कि मैंने एन्जॉय किया है। उसके बाद जी मैंने कहा कि मेरा दिल चाह रहा था, केक पड़ा हुआ था हमारे पास, फ्रूट्स भी थे, तो मैंने कहा चलो फ्रूट ट्रैफल बना लेते हैं जल्दी-जल्दी से। सब मीठा वैसे भी आपको पता है रमज़ान में बहुत पसंद किया जाता है, तो काफ़ी दिनों से फ्रूट चाट नहीं बनी थी, तो मैंने कहा चलो इस बहाने फ्रूट जो है वो ख़राब ना हो, तो ज़ाया भी नहीं होगा, इस बहाने खाया भी जाएगा। और मुझे बसाते खुद जो है ना फ्रूट ट्रैफल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ेदार होता है ये फ्रूट खाने का, और बहुत ना आई डोंट नो, इट्स डिलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ केक, फ्रूट्स एंड कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड लिया था मैंने, और चीनी मैं बहुत कम डालती हूँ कस्टर्ड में। मैंने यहाँ पे ना तकरीबन 3 बड़े टेबलस्पून, क्योंकि मेरा टीस्पून था ना, तो मैं 2 डाले तो 1 टेबलस्पून बनता है। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल के, एक भी मीठा, फ्रूट्स भी मीठे, तो बैलेंस करना होता है। आप इतना ज़्यादा ना उसको ओवरपावर मीठा नहीं करें, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह स्ट्रॉबेरीज़ में, जब भी स्ट्रॉबेरीज़ देखती हूँ मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, ये देखें ज़रा आप, किस कदर हसीन स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं हमारे लिए, हमें अल्लाह ताला जो है वो खाना नसीब कर रहा है। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान हमेशा हरे रखे, भरे रखे। अल्लाह ताला सबको हलाल वुसअत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन। ये पूरे रमज़ान मैंने सबसे ज़्यादा अगर दुआ की है ना, तो वो है अपनी सेहत के लिए, और हलाल और वसी रिज़्क़ के लिए, और खुशहाली के लिए, सुकून के लिए। सुकून ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। पता है, अगर आपके पास तंदुरुस्ती है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। तंदुरुस्त इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है। आप कभी उस इंसान से पूछें जो बीमार होता है कि जो तंदुरुस्ती है उसकी क्या कीमत है। कभी अस्पतालों में जाएँ या कुछ इस तरह, तो हमें एहसास होता है लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने जो है ना वो अमीर दौलतमंद इंसान हैं, कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। बाकी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। इस दुआ में अपने लिए सेहत ज़रूर माँगा करें, सुकून ज़िंदगी में ज़रूर माँगा करें। चीज़ों से कुछ नहीं मिलता, सुकून जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है, चीज़ें अता नहीं करती। तो अल्लाह से हमेशा अपने लिए सुकून, इत्मीनान माँगा करें ज़रूर। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें, अपने बहन-भाइयों के लिए। जिस शख़्स के लिए दुआ करना नहीं भी अच्छा लगता, उसके लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप पे बड़ी रहमत करेगा। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वो मेहरबान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़माया है, जब आप वो चीज़ करते हैं ना जो आपके दिल को पसंद नहीं, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो अल्लाह आपको इतना नवाज़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी-ऐसी जगह से नवाज़ देता है। तो बस जो है हमारी यही कोशिश होती है, अहमद और मैं हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम जो है ना हमेशा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँ, किसी को हमारी वजह से अज़ियत नहीं हो ना। तो बस ये है, साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ, साथ-साथ अहवाल भी तो बताना है। अच्छा जी, तो ये था, नेक्स्ट डे आ गया था फिर, ठीक है, ये अहमद का पार्सल आया हुआ था, उनके लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया था, उनके लिए सरप्राइज़ था, तो उनको ना काफ़ी टाइम से उनको वॉच चाहिए थी, एप्पल वॉच उनकी पुरानी थी, तो फिर मैंने उनके लिए नई ऑर्डर कर दी थी। वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतना ज़्यादा वो काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स ही डिज़र्व्स इट। अपने हस्बैंड्स का भी ख़्याल रखा करें, अच्छे हैं तो उनको जो है आप कभी तोहफ़े भी दिया करें, फूल भी दिया करें, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, उनका भी दिल चाहता है। तो जी ये जो नेक्स्ट डे था ना, इस दिन ना मैं बिल्कुल अकेली थी, 24 रमज़ान था ये, ठीक है। अहमद की जो थी ना वो कंपनी में इफ्तारी थी, तो वो जो है ना वहाँ चले गए थे। तो वो वहाँ उनकी इफ्तार थी, क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं है वो बड़ा वाला शिप जो है जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका वहाँ पे इफ्तार था, और आयशा भी नहीं थी, तो मैं अकेली थी, तो मैंने क्या किया था, अपने लिए फ्रेश सैलेड बनाया था। मैंने कोई ड्रेसिंग नहीं डाली थी, मुझे एज़ इट इज़ बहुत पसंद है। और मेरे पास ना लेफ्ट ओवर पुलाव पड़ा हुआ था थोड़ा-सा, और जो कल चिकन बनाया था ना वो मुसख्खन रोल-अप्स के लिए, वो थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने लिए जो है ना वो राइस बाउल सा रेडी कर लिया था। तो ये देखिए, मैं अपना जो एयर फ्रायर है ना उसको एज़ अ माइक्रोवेव भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अंदर आप ऐसे चावल वगैरह कोई चीज़ हो, मैं वो ना सिलिकॉन का वो लेके आऊँगी अंदर रखने वाला ना, वो बहुत अच्छा रहता है, इस तरह कोई चीज़ गरम वगैरह करनी हो, क्योंकि बेकिंग पेपर जो है वो इतना ज़्यादा ज़ाहिर है वो ज़ाया हो जाता है, तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह करती हूँ, बेकिंग पेपर डाल के ऊपर चावल वगैरह चीज़ें हो ना, तो ऐसे डाल के तो गरम कर लेती हूँ। तो फिर बाद में मैंने अपने साथ 2 रोल भी फ्राई किए थे, मेरा दिल कर रहा था, ब्रेड रोल मेरे फेवरेट हैं। तो ये बस मेरा जो बाउल रेडी हो गया था, अभी इफ्तार में जो है वो टाइम था, तो 5-10 मिनट रहते थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट जो है ना, मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो मैंने कहा ये लॉन्ड्री की हुई ये भी डाल दूँ, लॉन्ड्री जो है वो खत्म ही नहीं होती, लॉन्ड्री बॉय, लॉन्ड्री बॉय। तो मैं जो हूँ वो लॉन्ड्री करती रहती हूँ हर वक़्त, तो बस यही चल रहा था, मैंने कहा फटाफट ये कर दूँ, और ड्राई करने के लिए लगाने लग रखने थे कपड़े। अहमद के ऑफ़िस के कपड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक बार पहनते हैं, तो फिर तो आयशा भी मेरे पास रह रही है, तो उसके भी कपड़े थे सारे, तो घर वाले कपड़े भी थे कुछ, तो मैंने फटाफट लॉन्ड्री कर दिए। उसके बाद जो है ना फिर इफ्तार का टाइम जो है वो करीब हो गया था। फिर मैं बैठ गई थी रोज़ा खोलने के लिए, और अकेले ये मस्कीनों की तरह मैंने जो है वो रोज़ा खोला था। अभी आगे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि अहमद ने कैसे रोज़ा खोला था, कितना मज़ा किया था।
उन्होंने सही एन्जॉय किया था भरपूर। ज़ाहिर है जब कलीग्स होते हैं, आप साथ हो तो कंपनी एहतमाम भी करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन, सबकी रोज़ी में बरकत दे। तो ये चावल जो थे, साथ में जो चिकन है ना, आप इस तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक तो आप रोल अप्स बना सकते हैं, ऊपर से आप इस तरह अगर व्हाइट राइस ले लें, सिर्फ़ गार्लिक राइस बना लें, येलो राइस बना लें, साथ में ये चिकन बना लें, डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्राउन राइस बनाएँ थोड़े से, साथ में इस तरह का चिकन बनाएँ, सैलेड बनाएँ ज़्यादा-सा और ऊपर कोई योगर्ट सॉस बना लें, ग्रीन चटनी बना लें, ग्रीन योगर्ट सॉस, तो इस तरह वो बहुत मज़े का आपको लगेगा। तो फिर जी ये अहमद, मैंने कहा अहमद आपने वीडियो बना के लानी है। एक तो मैंने खुद भी देखना था और मैंने कहा मैं अपने व्लॉग में भी डालूँगी। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो भी देखेगी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं भी ना चली जाती हूँ अहमद के साथ, मैं एज़ अ गेस्ट वहाँ पे खाना खा लूँगी। यानी कि मैं पे कर लूँगी और मैं किसी और रेस्टोरेंट में चली जाऊँगी। लेकिन फिर ज़ाहिर है जाने का मसला होता है, वो शारजा से फिर पिक करने आते फिर जाते, तो इस तरह तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत ही प्यारा था, यानी इसको देख के तो इतना ज़्यादा वो मज़े का वाइब आ रहा था। पर्सनली मुझे जो है वो समुंदर से और ये कश्तियों से बहुत डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि मैं जब मरूँगी तो डूब के ही मरूँगी। मुझे ख्वाब भी आते हैं अक्सर इस तरह के ना, मुझे लगता है मुझे पानी का ना फ़ोबिया है, ये समुंदर ओपन वाटर्स का ना, उसका मुझे डर लगता है। तो बस ये जो है देखिए बड़ा ही अच्छा इनका ना, अच्छा अरेबिक cuisine था इनका। तो अहमद मुझे बता रहे थे कि बहुत ही मज़े का अरेबिक इनका खाना था, बहुत टेस्टी जो है वो ज़ायका था, लगता है अहमद आ गए हैं। तो ये बस जो है ना बड़े मज़े का ये बन रहा था, ये लगा हुआ था सारा, अहमद कह रहे थे हुम्मस था, मुतब्बल वगैरह, अरेबिक जो पिकल्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वो सारी थी, फ्रूट्स थे, डेज़र्ट्स का कॉर्नर चेक करें आप, मेरा दिल चाह रहा था मैं अंदर से निकाल के जो है ना वो खा लूँ। और वो जो उम्मे अली वगैरह वो भी था, सूप्स थे, ब्रेड्स का कॉर्नर है ये सारा। और जो मेन डिश है ना, उसमें जो है ना उनके वो कह रहे थे कि बारबेक्यू आइटम, लज़ानिया वगैरह भी आपको नज़र आएगा आगे, ये सैलेड वगैरह सब ऐसी चीज़ें थी ना। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए समोसे वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, उन्होंने फ़तायर भी रखे हुए हैं। ये चेक करें ज़रा, ये ड्रिंक सेक्शन चेक करें आप, इतना ज़बरदस्त। और ये एक अहमद ने मुझे बताया, एक एप्पल जूस था, एक आई थिंक विम्टो था, एक आई थिंक मैंगो जूस था और एक पता नहीं वो बीच वाला व्हाइट वाला मैं भूल गई हूँ वो क्या था। ये देखिए आप, ये बारबेक्यू और ये पता नहीं क्या था, उनको याद ही नहीं रहा। और ये सारे खाने मज़ेदार से, उफ़ अल्लाह ये डिलीशियस। ये भी कोई मुझे हलीम टाइप कुछ ऐसी चीज़ लग रही थी। ये आई थिंक वेजिटेबल थे कोई, ये तो पास्ता है। और ये मुझे लज़ानिया लग रहा था। तो अहमद से बाद में तो मैंने पूछा नहीं, तो बस ये जो है ना उनका सारा इफ्तारी का अहवाल था, बहुत उन्होंने एन्जॉय किया। उनका अपर डेक पे था बाहर, तो आपको पता है मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था। तो ये सारा उन्होंने बहुत एन्जॉय किया। वो जब आए तो फिर जो मैं अकेली बैठ के चाय पी रही थी, ये मेरा अहवाल है। मैं फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ चाय पी रही थी, जितुआ के साथ देखते हुए। साथ में अपने सुपर बिस्किट एन्जॉय कर रही थी। बस ये था जी दिन। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।